नमस्कार। चलिए आज बस 5 मिनट के अंदर शिशुनाग वंश का एक फटाफट रिवीजन करते हैं। हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर ध्यान देंगे जो सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए, मगध के इतिहास में 4 बड़े वंश हैं: हर्यंक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। लेकिन जब शिशुनाग वंश की बात आती है ना, तो सवाल अक्सर सिर्फ 2 ही जगहों से बनते हैं। एक तो इसका संस्थापक कौन था, और दूसरा इसका सबसे प्रमुख राजा कौन था। तो चलिए आज इन्हीं 2 पॉइंट्स पर सीधी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संस्थापक की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसके संस्थापक थे शिशुनाग। अब शिशुनाग के बारे में बस ये 3 बातें याद रखनी हैं। पहली, इन्होंने हर्यंक वंश के बाद मगध में इस नए राजवंश की नींव डाली। दूसरी, इनका जो शासन क्षेत्र था वो राजगृह और वैशाली वाला इलाका था, और यहीं से आगे चलकर राजधानी को पाटलिपुत्र ले जाने की भूमिका बनी। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, इन्होंने मगध की शक्ति को बनाए रखा, उसे कमजोर नहीं पड़ने दिया। अच्छा, अब ये वाला क्रम बहुत जरूरी है। मगध के वंशों को लाइन से याद रखने की ये एक छोटी सी ट्रिक है। HSNM, यानी पहले हर्यंक, फिर शिशुनाग, उसके बाद नंद और आखिर में मौर्य। ये क्रम अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इसे अच्छे से याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक को। इनका नाम था कालाशोक, जिन्हें काकवर्ण नाम से भी जाना जाता है। कालाशोक के बारे में ये 3 बातें एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहली, वो शिशुनाग के उत्तराधिकारी थे और इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक बने। दूसरी, इन्हीं के समय में पाटलिपुत्र राजधानी के तौर पर उभर रहा था। और तीसरी बात जो सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है, वो ये कि बौद्ध परंपरा के हिसाब से वैशाली में जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, वो इन्हीं के संरक्षण में हुई थी। तो एक सीधा सा सवाल बन सकता है, कालाशोक किस वंश का शासक था? रस सोचिए। बिल्कुल सही जवाब है शिशुनाग वंश। और एक और बहुत ही कॉमन सवाल, दूसरी बौद्ध संगीति का संबंध किस शासक से जोड़ा जाता है? याद आया कुछ? सही जवाब है कालाशोक। ये दोनों पॉइंट्स तो एकदम रट लेने हैं। तो भाई, इतने मजबूत शासक के बाद इस वंश का आखिर हुआ क्या? चलिए इसका निष्कर्ष भी देख लेते हैं। तो हुआ ये कि कालाशोक के बाद जो भी उत्तराधिकारी आए वो काफी कमजोर थे, और इसी कमजोरी का फायदा उठाया नंद वंश ने और मगध पर अपना अधिकार जमा लिया। तो कुल मिलाके परीक्षा के लिए फोकस कहाँ करना है? संस्थापक शिशुनाग, प्रमुख शासक कालाशोक और मगध के वंशों का सही क्रम SSNM। ठीक है, तो ये रहा आपका फाइनल रिवीजन नोट। शिशुनाग वंश से जुड़ी हर जरूरी जानकारी एक ही जगह पर है। आप चाहें तो वीडियो को यहीं रोककर इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत काम आएगा। अगर ये 5 मिनट का रिवीजन आपको अच्छा लगा हो, तो मगध के बाकी वंशों यानी नंद और मौर्य पर भी हमारे अगले विश्लेषण जरूर देखिएगा।